Hello, guys, welcome back to the world of Miss Metanoia. My name is शीतल और आज मैं आपसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, सेल्फ लव। थंबनेल और टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। सेल्फ लव इज नॉट अ प्रोजेक्ट, सो लेट्स अनरावल द नॉट्स ऑफ द लाइफ टुगेदर। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्फ लव क्या होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? स्किन केयर, मेडिटेशन, जर्नलिंग, वर्कआउट, हेल्दी डाइट, सोलो डेट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मिरर वर्क, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव प्रॉम्प्ट्स, होपोनोपोनो प्रेयर, हार्ट चक्रा हीलिंग। और ऑनेस्टली मैं भी कभी एग्जैक्टली इन्हीं सब चीज़ों को सोचती थी और इन्हीं सब चीज़ों में उलझी हुई थी। आपका एक्सपीरियंस भी शायद मेरे जैसा ही रहा होगा। मैंने पहली बार सेल्फ लव वर्ड तब सुना जब मैंने लाइफ में रिजेक्शन फेस किया। वो वक्त होता है जब हमारा कोई क्रश होता है या हमें कोई पसंद होता है, उसी टाइम से में जब थोड़े बच्चे होते हैं। मे बी 12th में थी मैं या तब की बात होगी। जब लगा कि शायद मैं इनफ नहीं हूँ, शायद इसलिए मुझे चूज़ नहीं किया जाता है, शायद इसलिए मुझे पसंद नहीं किया जा रहा है। और उस वक्त सेल्फ लव का मतलब मेरे लिए था कि कोई प्यार नहीं करता तो अब खुद से प्यार करना सीखो। बाद में मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में ये वर्ड मैंने और भी ज़्यादा सुनने को मिला कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, एसपी नहीं आ रहा, तो आपने एसपी को पेडेस्टल पर चढ़ा रखा है, तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने सेल्फ लव पे काम करना होगा। आपको अपना जो मतलब प्यार है खुद को लेकर के उसे बढ़ाना होगा। और ऑनेस्टली मैंने भी ये मान लिया कि ठीक है, चलो इन्होंने जैसा कहा है करके देखते हैं, या फिर यही होता होगा, तभी शायद मुझे नहीं मिल रहा बंदा या नहीं हो रही मेरी मैनिफेस्टेशंस, समथिंग लाइक डैट। मुझे लगा कि हाँ यार, शायद मेरी मैनिफेस्टेशन इसलिए स्टक है क्योंकि मैं खुद से प्यार नहीं करती। और फिर शुरू हुआ मेरा सेल्फ लव प्रोजेक्ट। मैं ग्रैटिट्यूड करती थी, मिरर वर्क करती थी, सेल्फ लव अफर्मेशंस करती थी, मेडिटेशन करती थी, जर्नलिंग करती थी, प्रॉम्प्ट्स लिखती थी, होपोनोपोनो प्रेयर भी करती थी, हार्ट चक्रा हीलिंग भी ट्राई किया मैंने। चेकलिस्ट पे चेकलिस्ट कंप्लीट करती जा रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मैं एक्टिविटीज़ तो कर रही थी लेकिन सेल्फ लव फील नहीं कर रही थी। मतलब कि यही कि मैं ये सब करते करते मुझे अच्छा महसूस ही नहीं हुआ कभी, बस करे जा रही हूँ, यही हाल था। और धीरे धीरे मुझे लगने लगा प्रॉब्लम शायद मेरे अंदर ही है। मुझे डर लगता था कि आज मेडिटेशन मिस हो गया तो मतलब आज मैंने मेरे माइंड को टाइम नहीं दिया, तो मतलब मैंने सेल्फ लव नहीं किया। आज जर्नल नहीं लिखा तो मतलब मैं खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाई। सेल्फ लव एक फीलिंग कम और एक चेकलिस्ट ज़्यादा बनकर रह गई थी मेरे लिए। फिर एक दिन मैंने सब छोड़ दिया। सच बोलूँ तो मैंने कहा भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना सेल्फ लव, मैं नहीं झेल सकती इतना प्रेशर, मुझसे नहीं होगा। जब मेरे को अच्छा फील ही नहीं हो रहा तो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, ये सोच के मैंने सब छोड़ दिया। और फिर मैं अपनी बस नॉर्मल लाइफ जीने लगी। और आयरनी देखो, जिस सेल्फ लव को मैं इतनी डेस्परेटली ढूंढ रही थी कि बस खुद से प्यार करने के तरीके ढूंढूं और कैसे करूं क्या करूं, वही मुझे तब समझ आया जब मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया, जब मैंने ये सब चीज़ें चेस करना बंद कर दिया कि ओह मुझे सेल्फ लव सीखना है, करना है, ये सब मैंने बंद कर दिया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेल्फ लव एक्टिविटीज़ नहीं है। एक्टिविटीज़ हेल्प कर सकती हैं लेकिन एक्टिविटीज़ ही सेल्फ लव नहीं होती, क्योंकि लव पहले फीलिंग होती है, एक्शन बाद में बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसे समझाती हूँ मैं। सोचो जब आप किसी से प्यार करते हो तो क्या फील करते हो? उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उससे बात करके लाइट फील होता है, उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, उसकी कमियां दिखते हुए भी उससे रिजेक्ट नहीं करते आप, बस उसके साथ रहना अच्छा लगता है। उसको देखकर आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, एक प्यारी सी, बस हवा में उड़ने जैसा दिल करता है। एग्जैक्टली सेल्फ लव भी वही फीलिंग है, बस इस बार वो फीलिंग किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होती है।
जब आपको खुद के साथ रहना अच्छा लगने लगे, जब साइलेंस अनकंफर्टेबल ना लगे, जब आप खुद की कंपनी एंजॉय करने लगो, जब अंदर एक सिक्योर फीलिंग आए खुद को लेकर कि मैं हूं ना अपने साथ, तो मेरे हिसाब से तो यही सेल्फ लव है। अब क्वेश्चन आता है, इस फीलिंग को डेवलप कैसे करें? मेरे एक्सपीरियंस से सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। खुद को ऑब्जर्व करना, बस इतना ही। खुद को जज नहीं करना, खुद को फिक्स नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिंपली। अवेयरनेस जजमेंट नहीं होती, अवेयरनेस सिर्फ नोटिस करती है। ठीक है, खुद को सिर्फ आपको देखना है, ऑब्जर्वर मोड में चल जाओ खुद के लिए। मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं किस स्टेट से रिएक्ट कर रही हूँ, बस इतना देखना है। एंड बिलीव मी, जब अवेयरनेस आती है तब चॉइस आ जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया इंसान बन गई हूँ, मैं भी कभी कभी स्क्रॉलिंग करती हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले 2 घंटे निकल जाते थे ऐसे ही, अब 2 मिनट बाद ही मुझे पता चल जाता है कि शीतल तू स्क्रॉलिंग कर रही है, और उस मोमेंट मेरे पास चॉइस होती है कि मुझे ये कंटिन्यू करना है या फ़ोन साइड में रखना है, या जो भी मुझे लगता है कि मैं ये कर लेती हूँ। मतलब मैं उस वक्त सोचती हूँ कि मैं करूँ या नहीं करूँ। यही फ्रीडम है, कंपल्शन नहीं, चॉइस। यही चॉइस है। और दूसरी बात, सेल्फ लव चैलेंजेस और एक्टिविटीज़ के चक्कर में इतना मत उलझना। 21 डेज सेल्फ लव चैलेंज, 21 डेज सेल्फ हीलिंग चैलेंज, 30 डेज, 70 डेज, बहुत सारी एक्टिविटीज़, ये चैलेंजेस निकलते रहते। करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चैलेंज ख़त्म होते ही आप वही पुराने वर्जन में आ जाते हो तो परमानेंट शिफ्ट कहाँ हुआ? मैं एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर मेडिटेशन करना आपको अच्छा लगता है, आपको सूट करता है तो बिल्कुल करो। आपको वर्कआउट करने का मन है तो बिल्कुल करो। आपको जर्नलिंग पसंद है, लिखना अच्छा लगता है कि भाई तो लिख लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसलिए मत करो क्योंकि किसी ने बोला है, किसी के कहने से मत करो ये सब चीज़ें। इसलिए करो क्योंकि आपका सिस्टम कह रहा है मुझे इसकी ज़रूरत है। खुद की सुनो, अपनी नीड समझो, अपनी लाइफस्टाइल को समझो, अपनी पेस को समझो, अपने माइंड को समझो कि इस वक्त आपको किस चीज़ की नीड है, कि आपको ये करना ही चाहिए। किसी और का रूटीन कॉपी मत करो, किसी और का फॉर्मूला अपनी लाइफ पे फोर्स मत करो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, डेज काउंट करना बंद करो। एक दिन मिस हो गया तो 0 से रीस्टार्ट नहीं यार, तुम हैबिट बिल्ड कर रहे हो, पनिशमेंट नहीं। ठीक है, कि बस ये इतने दिन कर लिया मैंने तो मतलब मेरा सेल्फ लव हो गया, किसी दिन मिस हुआ तो मुझे फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। ये सब खुद फालतू चीज़ें मत करो, ये सब फालतू, ये सच्ची। अगर आप अपने अंदर सेल्फ लव डेवलप कर ही रहे हो, कोई एक्टिविटी आपको अच्छी लग रही है, आप उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना ही रहे हो, तो उसमें क्या दिन गिनना, इतने दिन कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। हाँ, ट्रैकिंग अच्छी चीज़ होती है, अच्छी बात है, लेकिन खुद के ऊपर प्रेशर मत डालो किसी भी चीज़ का। ठीक है, मेरे हिसाब से सेल्फ लव का कोर बस इतना ही है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, खुद को ऑब्जर्व करना, खुद की साइड खड़े रहना, और हर दिन सिर्फ खुद से ये पूछना कि मैं और बेटर कैसे जी सकती हूँ। सच्ची, बस ये इतना सा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। किसी और से पूछने की, किसी और की चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी आंसर मेडिटेशन होगा, कभी वर्कआउट, कभी सिर्फ रेस्ट लेना, कभी किसी दोस्त के साथ चले जाना, कभी फ़ोन साइड में रखना, कभी सिर्फ रो लेना। यस, रोने में कोई बुराई नहीं है। सबका सेल्फ लव अलग होता है। ठीक है, जब मैं अपनी लाइफ में, अपनी इस जर्नी में, मैंने जब वो सारी एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया था और नॉर्मली अपनी लाइफ जीने लगी थी कि ठीक है मुझे ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी, एंड उसके बाद मेरा फिर ये था कि ओके चलो ठीक है, इतना तो पता ही था, इतना नॉलेज लेने के बाद, चीज़ें समझने के बाद कि पेसिमिस्टिक माइंड के साथ तो नहीं जा सकता। तो मुझे अपने आप ही धीरे धीरे खुद को समझते समझते आने लगा कि यार मैं यहाँ इस जगह लेके, इस चीज़ को लेके मैं खुद को बहुत ज़्यादा जज करती हूँ, खुद को परेशान करती हूँ।
तो मुझे इस चीज़ को रिप्लेस करना चाहिए, इस थॉट को रिप्लेस करना चाहिए। मतलब धीरे धीरे करके मुझे धीरे धीरे करके ये चीज़ अपने आप ही फील होने लगी खुद के लिए कि यार मुझे पॉजिटिव अफर्मेशंस कुछ कर लेने चाहिए, या मैं इस चीज़ को ऐसे सोचती हूँ। तो मतलब मैं कुल मिलाकर मेरा इतना कहना है कि जब आप खुद को समझने लगते हो ना, खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो धीरे धीरे, तो आपको अपने यहाँ पे समझ में आने लगता है कि आपको किस चीज़ को रिप्लेस करना है, किस चीज़ को ऐड करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको ऑलरेडी सब पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, आपको सब पता है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि हम खुद को उतना टाइम नहीं देते, खुद के साथ उतना जेंटल नहीं होते। बस हमें फटाफट क्विक फिक्स करने की आदत है कि जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, जल्दी से सारा काम हो जाए। बट कभी भी रश मत करो, स्पेशली खुद को लेकर तो बिल्कुल भी रश मत करो। ओके, जब मैंने रश करना बंद किया ना, और अपने आप ही जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, मेरे को धीरे धीरे खुद को लेकर के चीज़ें समझ में आने लगी कि ठीक है, ऐसा मैं मतलब अपना एकदम जेन्युइन बात बोल रही हूँ। इसलिए प्लीज़ उससे प्रोजेक्ट मत बनाओ, चेकलिस्ट मत बनाओ, ट्रेंड मत बनाओ। प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं, रिलेशनशिप्स इवॉल्व होते हैं, और सेल्फ लव एक प्रोजेक्ट नहीं, खुद के साथ एक रिलेशनशिप है, वो भी प्यारा सा रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप्स कंप्लीट नहीं होते, वो हर दिन थोड़े और गहरे होते जाते हैं। डीपन होता है हमारा रिलेशनशिप खुद के साथ। अगर आज की वीडियो से आपको कोई बात ले जानी हो तो ये मत सोचना कि सेल्फ लव सीखना है मुझे, बिल्कुल नहीं। बस आपको खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करना है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना शुरू करना है, और धीरे धीरे खुद की साइड आप होना शुरू तो करो। सेल्फ लव का सबसे रियल फॉर्म यही है। आई नो मेरी जर्नी का कोई ना कोई पार्ट आपसे रेजोनेट किया होगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपके थॉट्स क्या हैं, आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हो। और आपने मेरी आज की इस वीडियो से आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, आपने क्या समझा, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट जस्ट एक्सिस्ट, कीप शिफ्टिंग, कीप बिकमिंग।